अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सरसों का साग बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देने हैं। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पालक, इसके अलावा इसमें मेथी, इसके अलावा आप लोगों ने साग ले लेना है सरसों का। इन तमाम चीज़ों को बारीक काट कर अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको वॉश कर देना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने इस बाथू भी ऐड की है। आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं? वैसे तो आमतौर पर इसको या तो बाथू कहते हैं या बथुआ कहते हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने ऐसे बारीक काट कर अच्छे तरीके से वॉश कर देने हैं। दूसरी तरफ मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही आप लोगों का पानी ऐसे गर्म होने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें तमाम चीज़ों को एक ही साथ डाल देना है, ठीक है। तो इसमें मैं ये तमाम चीज़ें ऐड कर दूंगी। इसके बाद जब आप लोग देखेंगे ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी, उसके बाद फिर हम लोग इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। जैसे ही इसमें थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें आप लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है। ये 3 पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी मिक्सिंग कर दी। इसके बाद आप लोगों ने इसमें मज़ीद थोड़ी सी मेथी ऐड कर देनी है। जब 1 घंटा हो जाए साग को पके हुए तो आप लोगों ने इसमें मज़ीद धोकर थोड़ी सी तकरीबन 1 कप तक मेथी मज़ीद ऐड कर देनी है, ठीक है। इससे एक तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, एक तो पकते के दौरान हम लोगों ने ऐड की थी, एक अब हम लोग ऐड करें, मतलब 2 कप तक आप लोगों ने इनको ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 घंटे के बाद आप लोग इसकी लुक देखेंगे कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक होगी। तो इसको आप लोगों ने पहले चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से चला लेना है। ये देखें इसकी लुक आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है। अच्छे तरीके से चम्मच को चला लें और मज़ीद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको पकने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको पकने देती हूँ। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको पकने दिया और आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से पकने लग गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खूब सारा हरा धनिया। सबसे पहले आपने इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद इसके टेस्ट में इजाफे के लिए इसमें हरा लहसुन ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये ऐड कर देना है। एक तो इससे बहुत ही अमेजिंग खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। एक बार आप लोग जब ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को खुद पता चलेगा कि माशाल्लाह कितना अमेजिंग आप लोग साग इंजॉय कर रहे हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, ये मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। ये अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे, और तमाम पानी इसका मैंने खुश्क कर दिया। अब हम एक ले देंगे जूसर जग, इसमें इन तमाम को पीस देंगे, ठीक है। एक तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा इसमें ही पीस देना है। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने घोटे की मदद से भी घोटना है। अगर आप लोग ज़बरदस्त और डबल टेस्ट चाहते हैं तो ये डबल काम आप लोगों ने करने हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने इतना एक दफ़ा सिर्फ मशीन को चलाना है और फिर इसको निकाल लेना है, ठीक है। तमाम को मैं ऐसे करके निकाल लूँगी, उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। तो तमाम को मैं ऐसे निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम को मैंने निकाल लिया। अब हम इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें आटा ऐड करेंगे, ठीक है। पानी में आटे को मिक्स करके आप लोगों ने इसमें डाल देना है और चम्मच को चलाते रहना है। चम्मच नहीं रुकना चाहिए वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है।
तो मैं इसको पहले आटे को मिक्स कर देती हूँ, उसके बाद इसको एक और कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और घोटा लगाएंगे। ठीक है, इसको मैंने मज़ीद एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। अब हम इसको घोटे की मदद से घोटेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 दफ़ा आप लोगों ने इसको ऐसे करना है अगर आप लोग डबल टेस्ट चाहते हैं तो। ठीक है, आप लोग खुद यकीन माने बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको ऐसे घोटते जाना है ऐसे। ठीक है, मज़ीद इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूंगी। हरा धनिया आप लोगों ने थोड़ा सा पीस लेना है और इसको ऐड करना है, इससे भी बहुत ही अमेजिंग खुशबू आएगी। तो ये तमाम आप लोगों ने हरा धनिया ऐड करके इसको ऐसे घोटे की मदद से घोटते जाना है। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने ऐसे ही मिक्स करना है अगर आप लोग अमेजिंग टेस्ट चाहते हैं तो। ठीक है, माशाल्लाह से ये देखिए दूसरी दफ़ा जब मैंने घोटा लगाया तो ये पिस गया। इसके बाद हम लोग हरा लहसुन दे देंगे, इसको पीस देंगे और देसी घी में इसका तड़का तैयार करेंगे। ठीक है, देसी घी मैंने दे दिया, इसमें मैंने हरा लहसुन ऐड कर दिया। जैसे ही इसकी खुशबू आने लग जाए आप लोगों ने इसमें साग को ऐड करना है। ठीक है, इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगे कि खुशबू आने लग गई है लहसुन की तो आप लोगों ने इसमें साग ऐड कर देना है और अपने हिसाब से साग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और तड़का आप लोगों ने लगाना है देसी घी का। अगर आप लोग वाकई इंजॉय करना चाहते हैं साग को, तो बहुत सारे लोगों को साग बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने इसमें साग को ऐड कर देना है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़े से पाउडर मसाले, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक ये ऐड कर दें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। ठीक है, मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। इसमें मैंने मज़ीद भी ऐड कर दिया क्योंकि देसी घी मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसमें मज़ीद भी साग ऐड कर दिया और माशाल्लाह से अब देखें परफेक्ट आप लोगों को लगेगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको पकने देना है जब तक कि आप लोगों को ये ना लगे कि घी ऊपर आने लग गया है। ठीक है, ये होती है एक निशानी। ये देखिए माशाल्लाह से घी ऊपर आने लग गया है और माशाल्लाह से साग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अलग अंदाज से। सब रेसिपी से हटकर ये रेसिपी है, तो आप लोग एक बार जब इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग लुक आई है और बहुत ही खुशबूदार ये हमारा साग तैयार हुआ है। मैं इसको निकाल लूँगी और फिर आप लोगों को लेके चलूँगी फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, माशाल्लाह से साग हमारा तैयार हो चुका है एक अलग अंदाज से। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।